मैंने पहले भी कह दिया है, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हर इंसान को ज़हनी तौर पर आज़ाद होना चाहिए। किसी सियासी जमात को वो साथ साथ में लिखी लें। नाम तो लिखा ना, ऊपर साइन कर लीजिए। ना ना ये सेल्फ टेस्ट के भी साइन कर लीजिए। टैली की तरफ सेल्फ टेस्ट बकट ट्रायल होना है ना एक और हाँ सेल्फ टेस्ट ठीक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से यहाँ डीडीसी का फॉर्म भरने आया हूँ। बोलिए ना। और मैं आप के मीडिया के माध्यम से अपने रजौरी कंस्टिट्यूंसी के आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि मैंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे फॉर्म भरा है और मैं आप लोगों के लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा आपसे वादा है कि जब भी आप लोगों को कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आप मुझे याद करोगे, आपका ये भाई रात के 12 बजे भी आपके लिए हाजिर होगा। 70 साल से सियासत की एक ही प्रायोरिटी रही है, 3 चीज़ों को लेकर नारा लगता है जब इलेक्शन आते हैं, बिजली, पानी, सड़क। और 70 साल से हम देखते हैं कि ये वादे आज तक पूरे नहीं हुए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको बिजली, पानी, सड़क की मुताबिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को वो आज़ादी दिलाना चाहता हूँ कि आप जब भी चाहो अपने हक के लिए, अपने जायज़ मुतालबे के लिए किसी ऑफिस में जाओ, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की या सियासी जमात के डीओ लीडर की जरूरत ना पड़े। हर आदमी जो है, हर जो हिंदुस्तान का शहरी है, जो जम्मू कश्मीर का शहरी है, जो यहाँ का टैक्स पेयर है, उसको यह हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने बलबूते पे किसी भी दफ्तर से जाकर अपना काम खुद करवा सके। ये जो सियासी लोगों ने एक सियासी ड्रामे के तौर पे लोगों को ज़हनी गुलाम बना के रखा हुआ है, लोगों को ज़हनी मोहताज बना के रखा हुआ है। एक आदमी कहीं दूर दराज इलाके से उठ के आएगा, रजौरी के किसी ऑफिस में आएगा, तो उस ऑफिसर की भी मजबूरी है क्योंकि उसको गाइडलाइन दी जाती है कि जनाब जब तक हमारा डीओ लेटर ना मिले आप कोई काम नहीं करिए। तो वो आदमी जो कहीं दूर से उठ के आता है, पहले ऑफिस में आएगा, फिर किसी सियासी जमात के लीडर के दर पे जाएगा, फिर 4 बातें सुनने के बाद एक बिजली का बोर हासिल करेगा, एक पानी की पाइप हासिल करेगा, एक कोई सॉफ्टवेयर हासिल करेगा। तो ये हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में अगर हमारी प्रैक्टिस सिर्फ यही है कि सिर्फ बिजली, पानी, सड़क ही है, तो लोग जो हैं इस हिंदुस्तान के शहरी हैं, जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, ये इनको ये ज़हनी आज़ादी कब मिलेगी। तो मैं बागयूर, इज़्ज़तदार, खुददार अवाम से ये वादा करता हूँ कि एक बार अपने इस नौजवान भाई पे भरोसा करके देखिए। मैं मखमल के बिस्तर पे लेट कर सियासत करने वाला नहीं हूँ, मैं एसी रूम में बैठ कर सियासत करने वाला नहीं हूँ, मैं आप लोगों में से हूँ। मेरी हैसियत भी आप जैसी है, मैं भी सड़कों पे हूँ, मैं भी गाँव में हूँ। तो इस सियासत जो है ये बाई चांस नहीं है, मेरी बाई चॉइस है, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है। मैं आज से अगर आप लोगों के बीच हूँ तो इंशाल्लाह मुझे मेहनत की ज़िंदगी है, इतना आप लोगों के बीच में जाना है। मैं कोई भी ऐसा झूठा या गैर ज़रूरी वादा नहीं करूँगा जो इलेक्शन जीतने के बाद मैं कह दूँगा कि मुझे आप ज़रूरत नहीं है आपकी। मैं आपसे वही वादा करूँगा जो मैं निभा सकूँगा। तो मेरी प्रायोरिटी जो रहेगी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की, हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने की, गाँव में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने की, सड़कों की हालत दुरुस्त करने की, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें जो रहेंगी। मगर ये सब चीज़ों से ऊपर जो मेरा एक जज्बा है, मेरा एक एतबार है, मेरा एक शौक़ है कि हर आदमी जो है उसको किसी की मुताजी, किसी पॉलिटिकल लीडर की, मेरी भी नहीं होनी चाहिए, किसी की गुलामी नहीं होनी चाहिए, सियासी लीडरों की गुलामी नहीं होनी चाहिए। आपको वोट देने का अगर आज़ाद हक है तो आपको अपना हक हासिल करने का भी आज़ाद हक होना चाहिए। आज जो रियासत जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, तो मेरी यहाँ की आवाम से गुजारिश है, ये डीडीसी इलेक्शन या MLA इलेक्शन, ये कोई भी इलेक्शन इन सब से ऊपर नहीं है। आप लोग एक मुट्ठी हो जाएं, हमें लड़ाई लड़नी है, हमें रोडों पे आना है,
हमें अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी देनी है, मगर रियासत जम्मू कश्मीर की इज्जत के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर की पोजीशन बहाल करने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर, किसी जमात का, किसी पॉलिटिकल लीडर का, किसी पॉलिटिकल पार्टी से साइड होकर एक साथ पे आकर बिहार मजहब और मिलत, बिहार रंग और नस्ल, बिहार जात बरादरी एक जमात पे हासिल होकर सबसे पहले हमें लोगों को रियासत की लड़ाई लड़नी है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़नी है, अपने भाइयों के रोजगार की लड़ाई लड़नी है। तो मुझे आप सबका इसके लिए ताउन चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे भरोसा करके मुझे ताउन करेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं आपको कभी भी मायूस नहीं होने दूंगा।